नमस्कार। ठीक ठाक हैं? अच्छा लगा आप सभी को स्वस्थ देखकर। आज आपसे बात हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले एक और वेबिनार की। बहुत से वेबिनार होंगे इस समय, इस हफ्ते में हिंदी भाषा को लेकर और हिंदी के विविध पक्षों को लेकर। तो जितनी भी सूचनाएं आपको मेरे माध्यम से या किसी भी आपके मित्र के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यानी कि जितनी भी तकनीक के संसाधन हैं उस किसी के भी माध्यम से यदि आपके पास हिंदी के किसी भी पक्ष को लेकर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कोई वेबिनार, सेमिनार, गोष्ठी, चर्चा, संवाद हो रहा है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर करें अटेंड, क्योंकि इससे आपको इस लॉकडाउन और कोविड की महामारी के समय में आपको ये पता लगेगा कि इस पैंडेमिक में हिंदी भाषी लोग, हिंदी साहित्य, हिंदी का रोजगार और हिंदी की व्यवस्थाएं किस प्रकार से क्या काम कर रही हैं। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी पाठ्यक्रम, हिंदी विश्वविद्यालयों और हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, शोधार्थियों, शिक्षकों और संस्थाओं के लिए। तो इसी बात का विशेष ध्यान रखें। सूचनाएं जहां से भी मिलें वीडियो को पूरा देखें, चाहे मेरा वीडियो हो या किसी का भी वीडियो हो, कहीं से कोई मैसेज आता है पूरा पढ़ें। आपको विषय, वक्ता अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें उस वेबिनार, सेमिनार, वेब गोष्ठी को। उसी क्रम में मेरा एक और वीडियो आया है आपके समक्ष, जिसका विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत प्रसिद्ध कोट है। उस कोट की एक लाइन है, एक लाइन के कुछ शब्द हैं जो इस विषय, इस वेब गोष्ठी का थीम रखा गया है। वह है निज भाषा उन्नति अहे। जी हाँ, निज भाषा उन्नति है। इस कोट को लेकर संवर्धन ट्रस्ट एवं केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित हो रही है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेब गोष्ठी, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। इसका समय और तारीख है, समय शाम 4 बजे, तारीख है 13 सितंबर और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये आप भी जानते हैं। तो 13 सितंबर को इस विषय पर होने वाले वेब गोष्ठी को करें अटेंड और 14 सितंबर को कम से कम 4 मिनट ही सही, यदि आप किसी के लिए 5 मिनट तक थाली बजा सकते हैं, किसी के लिए मोमबत्ती जला सकते हैं कहने पर, तो अपनी, हमारी, हम सब की हिंदी के संवर्धन, विकास, चिंतन पर कुछ मिनट तो दे ही सकते हैं। 14 तारीख को 4 मिनट, ये मेरी अपील है, किसी सरकारी व्यक्ति की अपील नहीं है। अब आते हैं विषय पर बोलने वाले वक्ताओं पर। संस्थान बताया, विषय बताया, तारीख और समय बताया, कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दिया गया है। और चैनल पर हिंदी भाषा पर होने वाले वेबिनार, सेमिनार के लिए विषय में बहुत से वीडियो मैं डालूंगा, उन सभी को देखते रहिए। चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। दिल्ली से, इग्नू से, हिंदी निर्देशालय से, अनुवाद से, और एक जापानी लेखिका हैं वह भी इसमें शामिल होंगे अनुवाद के क्षेत्र में। उन सभी के विषय में कुछ बातें बताऊंगा और साथ ही साथ हिंदी आकाशवाणी से भी एक वक्ता हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी आकाशवाणी से। अनुवादक, भारतीय संसद अंशकालीन संपादक, हिंदी आकाशवाणी, नाम है श्री हरीश जैन। सामने सीट से देख के बोल रहा हूँ इसलिए नज़रें वहाँ जाएँ तो ध्यान रखिएगा इस बात का, लेकिन शब्द नहीं रुकेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी जैसा संस्थान और वहाँ से आए हुए एक वक्ता आपके समक्ष होंगे इस विषय पर बोलने के लिए, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के साथ ही रेडियो का भी इतिहास रहा है और रेडियो को भी हमारे साहित्य में और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का दर्जा प्राप्त है। तो क्या है आकाशवाणी की हिंदी और क्या है डिजिटल तकनीक के दौर में हिंदी की स्थिति उस आकाशवाणी के क्षेत्र में, और तकनीक और हिंदी कैसे साथ साथ मिलकर कार्य कर रही है, इस विषय पर और इस विषय की विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके वक्ता श्री हरीश जैन जी को सुने इस वेब गोष्ठी में। अगले वक्ता हैं इसमें हंसराज महाविद्यालय, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विश्वविद्यालय, उसके हिंदी विभाग के एक सहायक प्राचार्य हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। मेरा कॉलेज रहा है, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से मास्टर्स किया था अपना हिंदी में, तो ये मेरा भी कॉलेज है, मैं वहाँ का छात्र था, कॉलेज हमेशा रहेगा। तो वहाँ के वक्ता को सुने डॉक्टर वेद प्रकाश को। हिंदी माध्यम में दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेज की बात की जाए उसमें से एक आता है हंसराज कॉलेज और उसका हिंदी विभाग। तो क्या है उस विभाग की खासियत और कैसे हिंदी आज के सामाजिक संजाल तंत्र में, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट के दौर के साथ साथ
वैश्विक स्तर पर क्या काम कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, इस दृष्टि को समझें और सुने और वक्ता से सवाल करें। डॉक्टर वेद प्रकाश से इस वेब गोष्ठी में अगले वक्ता हैं, इग्नू से रखते हैं संबंध, इग्नू के अनुवाद विभाग से रखते हैं संबंध, और उनका नाम है डॉक्टर हरीश सेठी जी। जब हम बात करते हैं हिंदी के विकास की या हिंदी की उस भाषा या माध्यम की, तब हमें हिंदी के एक पक्ष अनुवाद को भी गौर से जानना और समझना होगा। और इसी अनुवाद के क्षेत्र में एक वक्ता और भी हैं, प्रोफेसर पूरन सिंह टंडन, प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के। 2 वक्ता हैं, जो एक इग्नू से मैंने बताया आपको और दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय से। दोनों ही वक्ता अनुवाद के क्षेत्र के अच्छे जानकार ही नहीं हैं, मर्मज्ञ भी हैं और कई दशकों से इस विषय पर काम भी करते हैं। दसियों पुस्तकें लिख चुके हैं, सैकड़ों वेबिनार सेमिनार दे चुके हैं और सैकड़ों पेपर प्रस्तुतिकरण भी कर चुके हैं और लगभग 10 से 20, 30, 40 की संख्या में पीएचडी एमफिल भी करा चुके हैं। यानी कि दोनों वक्ता डॉक्टर हरीश सेठी और डॉक्टर प्रोफेसर पूरन सिंह टंडन जी, इन 2 को ज़रूर से ज़रूर सुने, क्योंकि हिंदी के उस तकनीकी युग के साथ साथ, हिंदी के उस डिजिटलीकरण के साथ साथ आज के दौर में हिंदी और हिंदी अनुवाद के साथ साथ रोजगार के क्या प्रशिक्षण, क्या संभावनाएं हैं देश में और विदेश में इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, और क्या हम नया कर सकते हैं, इस विषय को जानने समझने के लिए इन 2 वक्ताओं को ज़रूर से ज़रूर सुने, प्रोफेसर पूरन सिंह टंडन और डॉक्टर हरीश सेठी जी, जिनका संबंध इग्नू और दिल्ली विश्वविद्यालय से। एक और वक्ता है इसके, दिल्ली से ही रखते हैं संबंध और निर्देशक हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के। जी हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निर्देशक हैं और नाम है प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी। अब इस प्रारूप को देखिए, इस प्रारूप में आपको रेडियो के वक्ता हैं, हिंदी के वक्ता हैं, अनुवाद के वक्ता हैं और एक संस्थान के वक्ता हैं और साथ ही साथ एक वक्ता इसमें, जैसा कि मैंने बताया, विदेश से भी हैं, जापान से रखती हैं संबंध। नाम है डॉक्टर तोमोको कुकीची, तोमोको किकुची। नाम में यदि गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, संयोजक महोदय, आयोजनकर्ता, और ये प्रसिद्ध जापानी और हिंदी अनुवाद करती हैं। जी हाँ, हिंदी से जापान जैपनीज़ में, जैपनीज़ से हिंदी में। इस विषय को समझें कि भाषा जब अपनी सीमाओं को, अपने देश को, अपने किसी प्रारूप को परिवर्तित करके कहीं स्थानांतरित होती है, तब क्या उस भाषा का वही रूप रहता है, भाषा के रूप में कोई बदलाव आता है, और यदि बदलाव आता है, रूप परिवर्तित होता है, तो कितना होता है, किस प्रकार से होता है, और रूप परिवर्तित होने के बाद किसी भी भाषा के, किसी भी साहित्य के क्या मायने, क्या महत्व, क्या दृष्टि और क्या दिशाएं बन जाती हैं। इस विशेष दृष्टि के साथ आप सुने डॉक्टर तोमोकी किकुची को, जो कि जापान से रखती हैं संबंध और साथ ही साथ संवर्धन ट्रस्ट एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस विषय पर, जो भारतेंदु से शुरू करते हुए आज के उत्तर आधुनिक दौर की हिंदी के डिजिटलाइजेशन, हिंदी का भाषा, हिंदी का साहित्य, हिंदी के रोजगार, हिंदी के अनुवाद के बेहतरीन विषयों पर एक वैश्विक स्तर की राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जहाँ भी देखा जा रहा है, मेरे फेसबुक पर, मेरे ब्लॉग पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ भी देख रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, इसको शेयर करें। यदि आपको उचित लगे, मेरी अपील है, अपील को मानना और नहीं मानना यह आपका राइट है, यह आपकी चॉइस है, आपका राइट है। आप शेयर करें, कमेंट करें, डिसलाइक करें, जो करना है आपको करना है। मेरा काम था सूचनाएं आप तक देना। अगर आपको लगता है सूचनाएं आगे बढ़नी चाहिए तो शेयर करिएगा, आपको लगता है कुछ सवाल जवाब मुझसे करना चाहिए तो सवाल करिएगा। अपनों का और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। आपने देखा, धैर्य से देखा इस 9 से 10 मिनट के वीडियो को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में जल्दी मिलूँगा, बहुत जल्दी मिलूँगा एक और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली संवाद चर्चा या वेब गोष्ठी के वीडियो को लेकर, उसका भी वेट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक आपको दे दिए गए हैं, उनका यूज़ करें। और कोई समस्या फिर भी आती है, सवाल करें, प्रतिक्रिया करें, पर्सनल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखें, फ़ोन नंबर ना लिखें, इस बात का याद रखें।
और निज भाषा उन्नति है। भाषा के महत्व, भाषा के बोध, भाषा के मूल्य, भाषा की ताकत, भाषा की क्षमताओं को समझें। चाहे आप किसी भी भाषा से संबंध रखते हो, ओनली फॉर हिंदी की बात नहीं है, यह भाषाओं की बात है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।